प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन पहला जो है स्पेक्ट्रोमीटर, सेक्सटेंट, फोटोमीटर, पेरिस्कोप। तो प्रकाश की तीव्रता मापने का जो यंत्र है वो है फोटोमीटर, इसलिए ऑप्शन 3 जो होगा आपका सही होगा। लेकिन अन्य ऑप्शन पर भी चर्चा कर लें। स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। सेक्सटेंट से ग्रह की ऊंचाई जानने में इसका प्रयोग किया जाता है और पेरिस्कोप का प्रयोग जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया है बैक्टीरियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है वायरोलॉजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं और वायरस का जो अध्ययन करते हैं उनको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आणविक सिद्धांत की खोज किसने की? पहला ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन, दूसरा ऑप्शन आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन मैडम क्यूरी, चौथा ऑप्शन जॉन डाल्टन। तो आणविक सिद्धांत की जो खोज की वो जॉन डाल्टन ने की। इन्होंने आणविक सिद्धांत की खोज की, पदार्थ की संरचना का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इसलिए ऑप्शन जो 4 होगा वो आपका सही जवाब होगा। लेकिन अन्य लोगों की भी चर्चा कर लेना जरूरी है। तो फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने ओडोमीटर का आविष्कार किया, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला। आइंस्टीन के बारे में भी जानकारी जरूरी है। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए इन्हें भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसलिए आपका जो ऑप्शन 4 होगा इस क्वेश्चन में वो सही जवाब होगा, ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बादल के छोटे छोटे कण आकाश में किस कारण से तैरते हैं? ऑप्शन पहला दिया है पृष्ठ तनाव, दूसरा प्लावन के कारण, तीसरा श्यानता के कारण, चौथा बर्नौली सिद्धांत के कारण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 3 होगा, श्यानता के कारण। श्यानता के कारण जो बादल के छोटे छोटे कण होते हैं वो आकाश में तैरते रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक्यूपंक्चर विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत, चौथा फ्रांस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा आपका सही होगा। एक्यूपंक्चर विधि का आविष्कार चीन में हुआ। एक्यूपंक्चर दर्द से राहत दिलाने की एक चिकित्सा पद्धति है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ और इसका प्रथम लिखित अभिलेख चीनी ग्रंथ सीजी रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन में मिलता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे इन प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव साइंस के क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाता रहूँगा जो एनवायरनमेंट में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।